तो आज हम बात करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर का, जो कि एक वस्तुतः हत्या ही है। और चाहे हमारा संविधान हो या धर्म हो, कहीं भी किसी भी व्यक्ति का हत्या का प्रावधान नहीं है, जब तक कि वो समाज के लिए घातक न हो जाए और मुठभेड़ में वो जानलेवा हमला न करे। अब बात होती है कि प्राइवेट डिफेंस की, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजी सिस्टम जो है हमारा, वो आज भी कायम है। और ये काले अंग्रेज बन चुके हैं। और पुलिस को ये किसने अधिकार दे दिया कि किसी निहत्थे व्यक्ति पर गोली चलाया जाए। अब बात यहाँ आ जाती है सेल्फ डिफेंस की। सेल्फ डिफेंस कहते किसको हैं? देखिए, आर्टिकल 21 हर व्यक्ति का जीवन स्वतंत्रता के साथ जीने का जो है वो आजादी देता है, और बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ द्वारा आप उसको बाधित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बात हो रही कि किसने ये अधिकार दे दिया कि एक निहत्थे व्यक्ति की निर्मम हत्या की जाए। सेल्फ डिफेंस जो कहता है, अब इनकी पहले तो बात करें मुठभेड़ की। मुठभेड़ कहते किसको? मुठभेड़ यानी दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, उसी को इनकाउंटर कहा जाता है। और जो पुलिस को अधिकार है, जब तक उधर से फायर ओपन नहीं किया जाए तब तक पुलिस को गोलियां नहीं चलाना है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार सिर्फ पुलिस को ही नहीं है, आम व्यक्ति को भी है। अब आप ये सोचें, अब इन पर आरोप लग रहा है कि ये पिस्टल लिए हुए थे। तो पिस्टल लेने से मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने गोली चलाया। किसी व्यक्ति को आप मारने आइएगा तो अपना सुरक्षा का तो वो इंतजाम करेगा ना। दूसरी बात, सेल्फ डिफेंस का अधिकार अगर आप सोचते हैं कि ये किसी कानून ने दिया है और किसी संविधान ने दिया है, तो आप पे गलत। ये भगवान ने दिया, ये नेचुरल राइट, ये इनहेरेंट। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही उसको सेल्फ डिफेंस आ जाता है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार ये रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कानून में, इसे दिया नहीं जा सकता है। हर जानवर, हर एनिमल को इवन सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपने खतरनाक से खतरनाक बल का प्रयोग करता है। जैसे सांप डस लेता है, बिच्छू का डंक मार देता है, तो उसी तरह व्यक्ति के पास, जिस तरह से व्यक्ति के पास इस तरह का कोई पावर है नहीं कि उसमें विष है या कुछ है, तो अगर आप जिस हथियार से आप उसको मारने आइएगा, आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस में भी है। अगर आप सेक्शन 37 को पढ़ें, बीएनएस का तो नया है, उसमें पढ़ें तो साफ साफ ये बात लिखा हुआ कि अगर अप्रीहेंशन हो ग्रीवस हर्ट का या मौत का होने का, तो कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को भी उसी अनुपात में हार्म पहुंचा सकता है। दूसरी बात है, हार्म हमेशा अनुपातिक हो, प्रोपोर्शनेट। ये नहीं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो आप उसको गोली मार दीजिएगा। ये सारे सिद्धांत आपके कानून में दिए गए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा हमारा जो कानून होता है वो संविधान। संविधान में आर्टिकल 21 हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारी लाइफ को, और उसको आप बिना किसी कारण के आप उसको हैम्पर नहीं कर सकते। अब आती है बात न्याय की। पहले थोड़ा सा आप फुटेज यहाँ पर देख लें कि क्या क्या किस तरह से ये कहानी हुई है। आप देखें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर ये रिवॉल्वर तो लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं। अगर इनके मारने आप देखें, यहाँ थोड़ा सा फुटेज में आप देखें कि यहाँ पर ये पुलिस वाले बैठे हुए हैं। अगर इनकी मंशा होती मारने की, ठीक है, इनकी अगर मंशा होती मारने की, तो ये वहीं पर मार सकते थे उनको, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई हथियार नहीं चलाया है। लेकिन अब आप कहें कि हथियार, जैसे जीतन रामी मांझी का एक बयान है कि अपराधी है। आप जज हैं जो बताएंगे कि कोई अपराधी है? आपकी ट्रेनिंग ही नहीं है किसी को अपराधी ठहराने की। आपकी ट्रेनिंग नहीं, ना तो पॉलिटिशियन को ट्रेनिंग है, ना किसी पुलिस ऑफिसर के बड़े से बड़े अधिकारी। अगर डीजीपी भी कह रहा है ये अपराधी है तो क्राइम कर रहा है, वो खुद क्राइम कर रहा है। उसको हक ही नहीं है बताने का कौन अपराधी है। अपराधी तो तब होगा ना, सबसे पहले नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत में दो बातें हैं। एक वो है कि सुनने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड, और दूसरा अधिकार है नेमो जुडेक्स काउजा सुआ, नो बडी कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। तो यहाँ तो दो ही बातें, पुलिस ही जज बन रही है कि वो अपराधी है। तुम कैसे डिसाइड करो कि वो अपराधी है? ये तो दोनों तरफ के जब सबूत मिलेंगे उसके बाद पता चलेगा, जज डिसाइड करेंगे। उसके लिए एक संस्था बनाया हुआ है। तो तुम लोग जो चाहो, तो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत रहा क्या? फिर डेमोक्रेसी क्या है? यहाँ पर तुम उठा रहे हो, ये एक योगी है तुम्हारा यूपी में,
उसी के नकल पर यहाँ पर कहानी चल रही है। तो योगी भी बचेगा नहीं, उस पर भी जब ट्रायल होगा, उसने एक विकास दुबे था, विकास दुबे के अगेंस्ट जो है इनकाउंटर के लिए उसको भेजा गया, तो वो क्या उसको प्रणाम करेगा? कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को मारने के उद्देश्य से जाएगा वो मरेगा ही। कोई भी व्यक्ति को अधिकार है अपनी सुरक्षा का। कोई बंदूक चलाएगा तो उसको क्या लाठी से उसका वो अपने आप का सुरक्षा करेगा? जो ये कह रहे हैं कि ये रिवॉल्वर रखे हुए था, रिवॉल्वर ये आदमी क्यों रखा? इसलिए रखा ना कि इस पर हमले जो होंगे रिवॉल्वर से ही होंगे। तो जिस तरह का हथियार का प्रयोग इसके अगेंस्ट होगा, उसी के हथियार से नहीं अपने आप को कॉम्बैट करेगा। तो इस तरह का आरोप लगाना कि ये व्यक्ति जो है अपराधी था, ये अपराध सिद्ध करने का पहले तो एफआईआर होगा, कोर्ट में जाएगा, दलीलें होंगी, तब ये जज डिसाइड करेंगे। पुलिस को ये पावर नहीं है डिसाइड करने का कौन अपराधी और कौन नहीं है। तो इस तरह के जो एक अच्छा, दूसरी बात, ये पागल था, ऐसे ऐसे बयान आ रहे कि पागल था। कोई पागल व्यक्ति इतनी गहराई की बात करेगा, लोगों की हक की बात करेगा? आप इनके फुटेज को आप देखें तो इतनी गहराई वाली बात एक पढ़ा लिखा युवा ही कर सकता है। मात्र 30 साल का युवा, और उसको तुम लोगों ने, निहत्थे युवा को कायरों ने मार डाला, और इस पर जातिगत उन्माद भड़क रहा है। इसमें जातिगत की क्या बात है? एक व्यक्ति की हत्या हुई है, इसमें जाति का प्रश्न कहां से आ रहा है? ये किसी का भी ये पुलिस वाले हत्या कर सकते हैं। आए दिन पुलिस के एट्रोसिटी के जो है नमूने आते रहते हैं, इस पे बयान आते रहते हैं, कई तरह के वीडियोज फुटेज आते रहते हैं। तो इस तरह का बयान एक जीतन राम मांझी, उन्होंने भी कहा है कि जानबूझ ये अपराधी था, इसे मारा गया। तो अपराधी तो तुम्हारे अगेंस्ट भी कोई क्राइम लिख करके तुमको भी मार सकता है। ये तो बहुत आसान काम है, किसी अगेंस्ट एफआईआर लिख दो, उसको खोजने जाओ, फिर कहो कि वो तो हम पर गोली चला रहा था, मार दिए, दुगो बंदूक रख दो उसके यहाँ, हो गया काम। इतना आसान नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ रिकॉर्ड करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और अपनी इन्वेस्टिगेशन को जाए तो बेकार में हम जुडिशियरी चला रहे हैं ना। और फिर इसका अंत क्या है? पुलिस ने मार दिया, इनको मार दिया, अब इनके भाई कहीं जाकर एसपी को मार दें गोली। बहुत आसान है किसी को गोली मारना, घर में घुस के मार देगा एसपी को, तो क्या क्या कर लेगा वो तो गया ना ऊपर। इसका कोई अंत है क्या? इसीलिए लॉ बनाया गया है कि इसमें कमजोरों को भी सुरक्षा रहे। लॉ को अपने हाथ में लेंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, डीजीपी भी सुरक्षित नहीं। कोई फैसला ही कर लेगा मारने का किसी को, तो चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो, वो मार देगा। इंदिरा गांधी मारी गई थी ना, गांधी जी भी मारे गए थे ना। गांधी जी से बड़ा पावरफुल कोई है क्या? तो कोई फैसला कर लेगा आपको मारने का, तो किसी को भी कोई मार देगा। लेकिन यहाँ इसलिए कि ये अंत कब होगा, तो लॉ के हिसाब से आप चलेंगे तो हर कोई सुरक्षित रहेगा, पुलिस वाले भी सुरक्षित रहेंगे, व्यक्ति भी सुरक्षित रहेंगे, और सारे लोग। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर इस तरह की खुद से कोई भी फैसला लेना नहीं है। एक सिद्धांत बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू आपको जाना है। कोर्ट का काम सजा देना, यहाँ तक कि कसाब को भी ट्रायल दिया गया था, फेयर ट्रायल दिया गया था। इस तरह की चीजों को, इस पर जातिगत उन्माद फैलाना, ये कहीं से भी ये जायज नहीं।